सटारा बीबी, तुमने जो रील्स बनाई इतना सारा जिस्मी नुमाइश, तुम जब सऊदी अरब गई थी अबाया में तेरा एक भी रील नहीं है। सिर्फ एक वो वाला है जहाँ तुम समुद्र में आहें भर रही होती हो। वो रील कोई इस्लामिक रील नहीं है तुम्हारी। जब तुम मक्का और मदीना में थी तुम वहाँ पे बहुत सारे रील बना सकती थी और बहुत चीज़ें दिखा सकती थी रील्स के थ्रू, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम रील तभी बनाती हो जहाँ पे तुम अपनी बत्तियां जला जला के दिखा पाओगे। गंदी गंदी रील बनाती हो और तुम्हारी रील के नीचे कुछ ऐसी कमेंट्स है अल्लाह को लेके लोग मजाक बना रहे हैं। लेकिन अफसोस तुम बाज नहीं आई। तुम लोगों को बता रही हो कि भाई अब तो मैं टिकटॉक पे नाच के कमाऊंगी। ऐसी क्या तुम्हारे घर में खाना की कमी हो गई थी कि तुम्हें बुरखा उतार के नाच के दिखाना पड़ रहा है? तो इस बात की सफाई पब्लिक को दे दो, इससे पहले लोग हम लोग के मजहब के, अल्लाह पाक के सबकी मजाक बनाए कमेंट्स में। तो कुछ कमेंट मैंने इस वीडियो में लगाया है जहाँ पे आप लोग देख पाओगे। ऐसे इस जो कमेंट में लगाई हूँ ना, इससे 80% घटिया कमेंट्स वहाँ पे अभी भी पड़े। और जी हाँ, जो ये नकली मीडिया पर्सन है जिसको हर 2 मिनट बाद सबको बताना पड़ता है कि मैं मीडिया पर्सन हूँ बोलते बोलते में, और ये नकली लोया जो यूट्यूब पे वेला बैठा है, इन लोगों ने सही तरीका निकाला है झूठी झूठी धमकियाँ देने की। तो भाई डरना मत इनसे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? थोड़ा सर से ऊपर नहीं चला गई ये? तो वो आंटी जो बुज़ुर्ग है सऊदिया मीडिया पर्सनालिटी, जिसको हर 2 मिनट बाद सबको बताना पड़ता है कि मैं बिज़नेस वूमन हूँ, चेयर पर्सन हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। हर 2 मिनट में खुद को एड्रेस करते रहना पड़ता है, वरना पब्लिक पागल हो जाएगी। तो उस औरत के हर हालात में उसे देखो बड़ा तरस आता है। या तो इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, या फिर ये औरत बस, इसका तो अल्लाह ही भला करे। अगर तुम एक मीडिया पर्सन हो, तुम जर्नलिस्ट हो, द वर्ल्ड शुड बी नोइंग यू। पूरी दुनिया तुम्हें जान रही होगी, तुम्हें बार बार नहीं बताना पड़ेगा। अगर तुम एक मीडिया पर्सन हो, तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम एक चेयर पर्सन हो, पूरी दुनिया तुम्हें जानती होगी। बार बार मत बताओ, पागल साबित हो जाओगी। हर 2 मिनट में खुद को बताना एक पागलपंती है, दुरा दुरा के लपेट लपेट के। आफ्टर ऑल मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ, मैं वह हूँ। और रील साइकोमासी वाला होता है। तो इसके ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, पाकिस्तानी यूट्यूबर सटारा बीबी जो अपना यूट्यूब चैनल के पे नाम रखी से सितारा यासीन, किसी भी एंगल से उसका नाम सितारा यासीन नहीं है। शी इज़ सटारा बीबी। तो वो सटारा बीबी अभी जल्द गई थी उम्रा करने। वहाँ पे सिर्फ उसने एक ही रील बनाया है जहाँ पे समुद्रों में सवार हुई थी, और वहाँ पे थोड़ा मोड़ा दुपट्टा गिरा ली, वरना दुपट्टा के साथ हिजाब में उसके कोई भी रील नहीं है। जैसे अपने आप को बोलती है ना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। क्या लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है? जब बाल छितरान रहे तभी रील्स बनाओ, जब तुम नंगी पुंगी जलवा दिखा रही होती हो तभी रील्स बनाओ, जब तुम जिस्मी नुमाइश करती हो तभी रील्स बनाओ। तो इसने एक टिकटॉक के नया आईडी बनाया है जहाँ पे ये पैसे कमा सकती है। इसके सबसे बड़ा कमाई इंडिया वालों से आती है। ये अपने कम्युनिटी पे कल इसने एडवर्टाइज़ करा है कि मेरा टिकटॉक के आईडी ये वाला है। तो मैडम, इंडिया में टिकटॉक बैन है। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर ये है कि इंडिया में टिकटॉक बैन है। अफसोस, जिनको तुम उल्लू ईजिली बना सकती थी वो तुम्हारे रील्स में तुम्हें कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। देख देख के वो तुम पे तरस नहीं खा सकते हैं। तो भाई, ये जो सऊदिया मीडिया पर्सन है, बार बार हर 2 मिनट में बताना पड़ता है जिसको कि मैं सऊदिया मीडिया पर्सन हूँ। इसने एक नया धंधा खोला है, एक वेला आदमी को लेके पब्लिक को धमकी देना, पब्लिक को धमकाना,
पब्लिक अच्छे से जानते हैं कि ये एक सिर्फ धमकी है, पहले ऐसी ऐसी धमकियां बहुत दे चुके हैं। तो इस औरत ने खुल्लम खुल्ला बताया है कि कुछ लोगों को हम लीगली उठाएंगे और कुछ लोगों को डैश 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 डैश, मतलब जाहिर सी बात है इल्लीगली उठाएंगे, इल्लीगल तरीके से उठाएंगे। तो यही कुछ सयासी भी बोल के गई थी, उसका बयान मेरे पास सही वे आज भी कहती है नहीं नहीं नहीं, इल्लीगल तरीके से नहीं उठाना है। और उसने बेबो आंटी को इल्लीगल तरीके से उठा के धमका के उसको एक्टिंग करवाई है कि चल अब एक्टिंग करना आज के बाद, कि कहीं सो गया कहीं सो गया, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। पब्लिक को धमकी देना है और एग्जाम्पल तुम्हें बनना है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया है, सो दैट पब्लिक कांपे थरथराए। तो ये सब करा गया बेबो आंटी के साथ। बेबो आंटी आखिरी सांस तक, जब तक वाईटी पे थी, अभी कहाँ है मैंने नहीं देखा काफ़ी दिन से, लेकिन इतना पता है बेबो आंटी के जो भाई 12 साल के लिए जेल गया था, जिसको बैल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, जिसके बीवी बच्चे भूखे रहते थे, जिनके लिए बेबो आंटी रिएक्शन देती थी तो कि उनका घर चले, वो भाई जेल से छूट गया। और तो और एक दिन बेबो आंटी 5 लाख बैंक से निकाल के सबूतें दे रही थी अपने लड़के के साथ जाके कि हम बैंक से 5 लाख निकालने जा रहे हैं, कहाँ से आया किस काम का है वो मैं कभी बताऊंगी, बस इतना देख लो कि मैं 5 लाख निकालने जा रही हूँ। तो ये सब बातों को देखते हुए जितने लोगों पे ये लोगों ने केस का एक्टिंग करवाए वो हो गए अमीर, ठीक हो गया, घर बैठे रातों रात अमीर, कोई चाय पानी की दुकान खोल लिया तो कोई के जैली भाई घर आ गया। तो उसी तरह से इन्हें लग रहा था कि हम एक बार फिर एक्टिंग कर लेंगे। तो वो वेला लोया जो बना हुआ है, लोगों को धमकियां लगा रहा है, डरा रहा है, उसी लोया की आवाज़ में मेरे पास लाखों क्लिप्स है। वो लोया मुझे एक नोटिस खाली भेज दे अल्लाह के हुक्म से, मैं इसकी आवाज़ लेके जाके इसके नोटिस के अगेंस्ट नोटिस खड़ा कर दूंगी कि ये तो यही आदमी है, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट ऐसे बातें कर रहा है, ये कैसे लड़ेगा उसके केस। अफसोस मेरे पर कर ही नहीं रहे कुछ, मैं बैठी रह गई। तो अभी 2 दिन मैं वाईटी पे अवेलेबल नहीं थी, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे एक इंस्टा पे मैसेज आया था कि सिस्टर क्या आपके साथ इन लोगों ने कुछ किया है। तो भाई मेरी फैमिली में डेथ हुई है, हमारे मामू पास्ट हो गए। मैं आप लोग को पहले बताई थी कि हमारा मामू हॉस्पिटलाइज्ड है यहाँ पे, तो वहाँ पे मैं बिजी रह गई, हमारी फैमिली पूरी। तो इसलिए मैं नहीं आई वाईटी पे, कहीं पे भी नहीं आई ऑनलाइन इतना। तो लोगों को शायद लगा कि इसके साथ ही कुछ हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे साथ कुछ होए। अफसोस हम इतना खुश नसीब कहाँ है यार कि मुझे सलाखों के अंदर लेट लेट के खाने का मौका मिले। घर में बैठ के बंदे के कमाई बैठ के खा रही हूँ, सलाखों के पीछे लेट के खाने का फ्री का कमाई, इतना नसीब कहाँ है हम लोगों में। तो मैडम ड्रामीरा, हाय हाय ड्रामीरा धमकी मासी, तुम्हारे कमेंट के जवाब पढ़ पढ़ के बादशाह वाला किसी ने मुझे एसएस भेजा था। ओह माय गॉड, तुम इस हद तक घटिया औरत हो यार, मुझे तो पता भी नहीं था। तो सटारा बीबी को भी कमेंट आया, ये पढ़ो। उम्रा बुरखा कहाँ गया, इनको अल्लाह ने साल में 1 मंथ दीन और बुरखा में रहने अलाउ किया है। देख ले किस तरह से मज़हब का मजाक बनाया जा रहा है। दूसरा वाला, अल्लाह ने औरतों पे कुछ ज़्यादा ही हिदायत दी है, कुछ हस्बैंड को भी हिदायत नहीं दिया क्या। तो एक ये वाला, इस औरत ने ऐसी ऐसी रील्स बनाई क्यों है जिसमें नहीं, जहाँ पे अपना जिस्म की नुमाइश कर रही है। और तो और लोग जब इसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, इसको एक वीडियो बनाना चाहिए कि मैंने बुरखा क्यों उतारा, मैं बुरखा पहनी क्यों थी, और मुझे उतारने की ऐसी क्या नौबत आ गई थी, ऐसी क्या आफत आई है जो मुझे बुरखा उतार के डांस करना पड़ रहा है।
ऐसे क्या मेरे बच्चे दूध के बगैर भूखे मर रहे थे कि मुझे नाचना पड़ रहा है अब, और तो और अब मैं टिकटॉक पे भी नाचूंगी। ऐसी क्या क्या नौबत आ गई थी। इस औरत को एक वीडियो बना के बताना चाहिए ना पब्लिक को कि ऐसी मेरी घर में क्या आफत आ गई है कि मुझे अपने बुर्खा निकाल के नाचना पड़ रहा है रील बना बना के। ऐसा क्या मेरे घर में खाना की कमी है। बजाय इस्लाम मज़हब को थू थू करवाए। तुम अकेली मुसलमान नहीं है दुनिया में जो तुम ये सब कर सकती हो। तो मैं तो ये बताऊंगी यहाँ पे कि लोगों को चाहिए आवाज़ उठाए इस औरत के खिलाफ कि ये औरत इसी हरकत करती क्यों है जहाँ पे हम मुसलमानों को गालियाँ सुनना पड़ रहा है और भी घटिया घटिया कमेंट्स है। लेकिन मैंने यहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझा, हमें खुद नहीं अच्छा लगता है पढ़ के। ये एक दो है जो मेरी बहन ने, एक प्यारी सी बहन, मैं उस टाइम अपने फैमिली में थी, जनाजे पे गई थी, तो मैं देर से इसके मैसेज देखा। मैंने उसे कोई जवाब तो नहीं दिया रहा, मैंने बोला चलो कोई वीडियो में इसके यह वाला मैं इंक्लूड कर दूंगी। उसने वहाँ पे उसे रिप्लाई भी किया, भाई मज़हब पे और इस्लामिक बातें यहाँ पे मत लाओ तुम। नीचे लास्ट रिप्लाई मेरी उसी बहन का था जिसने मुझे ला के दिया रहा। उसने कहा सिस्टर ये देखो बहुत बुरा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल बेहद बुरा लग रहा है। एक मुसलमान औरत हम इस्लाम के नाम ऐसे कैसे बोल सकती है। नाम नहीं बुड़ता है, इस औरत की खुद की इज्जत बुड़ रही है, लेकिन पब्लिक को समझ नहीं आती है। मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तक चाहती हूँ ये बात जाए। जो लोग डकी भाई के औरत के जिस्मी नुमाइश, सिस्ट्रोलॉजी वगैरह के पीछे पड़े थे, वो लोग इसके भी पीछे पड़े। गवर्नमेंट के थ्रू जाके इस पे कोई एक्शन लेवे, लेकिन ऐसा कोई स्टोरी है ही नहीं पाकिस्तान में। हमारे फिजी में एक मुसलमान औरत ऐसे करके तो दिखाए, उसके बेड़ा गड़क कर दिया जाएगा, उसको सोशल मीडिया से उठा दिया जाएगा, उसे कमाने का मौका नहीं दिया जाएगा ऐसे जगह पे। तो ड्रामीरा आंटी तुम खुद एक नंगी औरत हो, तुम क्या कर लोगे। हम ये बातें कर रहे तो ये गुनाह है। हम पब्लिक में ये बातें कर रहे हैं तो ये गुनाह है कि हम उस औरत के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हैं। वो औरत चाहे नंगे नाचे, तुम्हारी क्या जाती है, ऐसे कहा जाता है हम लोगों को। कब ले इंसान बर्दाश्त करेगा, कब तक। सिर्फ ये सटारा बीबी अकेली एक मुसलमान नहीं है दुनिया में, हम सब मुसलमान हैं। हम सब आवाज़ उठा सकते हैं इसके खिलाफ कि ये औरत क्यों ऐसा हरकतें कर रही है। तो जी हाँ भाई, आप लोग नहीं डरो, ये वेला आदमी है जो लोया बना हुआ है, अपने आप को लोया कहता है। इसके पास इतना फ्री टाइम है कि वाईटी पे बैठ के लाइव लगा के बकवासें करता रहता है, डराता धमकाता है लोगों को। इन लोगों को इतनी औकात होती है, यूट्यूब चैनल बना बना के नहीं बैठे होते। दुनिया में लोया जो होते हैं अच्छे असल असल, उन्हें नहीं अलाउड है सोशल मीडिया पे अपने आप को बैठो तमाशा करो। रियल में जो है लॉयर्स ये वेले लोग हैं। यूट्यूब का लोया है भाई, खाली सिर्फ ये यूट्यूब का लोया है। जैसे वो अपने आप को इतना बड़ी जर्नलिस्ट मानती है फारिग औरत, उसी तरह ये फारिग आदमी अपने आप को लोया मानता है। खुद को लोया और जर्नलिस्ट मानने से इंसान हो नहीं जाता है, उसके लिए बुद्धि होना चाहिए जो इनमें नहीं है। तो बेगैर तो शर्म करो, अपनी कितनी बेइज्जती करवाओगे तुम लोग, कितना और बेइज्जत होगे। तो ड्रामीरा का कहना है कि 3 साल से तुम लोग सटारा बीबी के खिलाफ वीडियोस बना रहे हो, ये मसला है उसको। इन 3 सालों के बीच में यही ड्रामीरा आई थी, यही 3 सालों के बीच में यही ड्रामीरा आई थी जिसने हल्फ ले के कहती थी कि मैंने फोटो देखा है, वीडियो देखा है, जहाँ पे जीजा साली बिल्कुल तार से तार मिला के बगैर कपड़े के थे। देख ले, हल्फन उठाई थी इसने, हल्फन वर्ड यूज करी थी कि मैं झूठ तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं हल्फ लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यही औरत आई थी जिसने कहा था कि बदचलन औरत है सटारा बीबी, और इधर उधर मुंह मार के बच्चा पैदा करती है, और उसके पास सबूत है कि उसके छोटी बेटी घो चुके नहीं है। तो ये 2 बातों का दावा करके गई थी
कि ये औरत बदचलन औरत है। तो उस बदचलन औरत को कैसे, क्या तुम्हें दे के आई है ऐसा कि वो चलन वाली हो गई? बदचलन को चलन आ गया भाई अचानक से। लोग कमेंट में जो बोल रहे हैं उन पे नहीं तवज्जो देती है। घोंचू जो औरतों के सलवार तमीज दायरे बकवास बकवास, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। मैं बनाऊंगी एक वीडियो जहां पे घोंचू तमीज के दायरे शलवार में घुसाता है, यही सटारा बीबी के हस्बैंड। तब तुम कहाँ मरी थी औरतों के लिए? क्यों नहीं आवाज उठा रही थी? ख्वाब में थी या शेख तुम्हें डांस फ्लोर पे बेहोश कर दिया था नाचते नाचते नचाते नचाते, या कुछ और था? तब तुम भी एक डांसर हो, सबको पता है कि तुम एक डिस्को डांसर हो, मिथुन की बहन बनी होती हो। तो आंटी इतना तमाशा मत करवाओ कि तुम्हारे पे लोग हंसना बंद ही नहीं करे कभी। अपनी मजाक बना के बैठ गई हो। 131 के सब्सक्राइबर्स रख के भी व्यूज 5 के भी नहीं आती है। तुम्हें शाउट आउट देने के बाद भी तुम्हें व्यूज नहीं आती है। देख ले, ये है तुम्हारी औकात। तेरा असल औकात यही है। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, तुम मर रही होगी, खुजली कर रही होगी, इस टाइम ड्रेस उतार के खड़ी हो गई होगी, डांस कर रही होगी। बुढ़ापा में होता है, ये सब बुढ़ापे की साइड इफेक्ट है। परेशान नहीं हो, जाओ ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी में नहाओ, सुकून से बैठो और सोचो कि मैं बुढ़िया अपने कब्र के लिए क्या कर रही हूँ। लोगों को धमकियाँ दे रही हूँ रोज रोज। गलत पे कोई आवाज उठाए तो उनको मैं बोलती हूँ जा नंगे नाचो नंगे नाचो नंगे नाचो, बादशाह हूँ बादशाह करूँ मैं। ये तुम्हारी औकात। तुम निहायत ही पागल औरत हो। कोई डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज करवाओ। तुम्हें देख के हमें अफसोस हो रही है कि किसी दिन पगला वगला के कोई समुद्री उमुंदरी में कूद काद ना जाना। पागल औरत को तभी शेख बहुत निगरानी में रखता है कि सठियानी बिल्ली कहीं खम्बा ना नोच ले कभी। तुम जैसे सटारा बीबी लाल क्या बोलती, लाल लगाम ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, यस, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम के रील्स लोग देख देख के हैरान परेशान। अचानक बुरखा उतार के बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ी गोली नहीं बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम क्यों बनना पड़ा? घर में खाना नहीं था, घोचू के चड्डी बिक रही थी, कोसर भाग रही थी रियल हस्बैंड के साथ, ऐसा क्या आफत आया था? ये तो बात की बात है, भी तो नहीं पता चलेगा। तो भाई ऐसी क्या आफत आई है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम को बुरखा उतार के और ये सब हरकत करना पड़ा? और फिर लोग मजहब के खिलाफ हुए पड़े कमेंट में, ये औरत आवाज क्यों नहीं उठा रही है? अब ड्रामीरा किधर मरी है? ड्रामीरा नोक नोक उठो, नींद नहीं खुल रही है, नशा चढ़ा हुआ है। शेख इसको नशे में किया हुआ है शायद। अभी नाचते नाचते नसड़ियाई जाती है, होश में आएगी फिर तिरमिलाएगी मेरे ऊपर। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।